हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जिनके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत सारे लोगों को नोटिस भेज रहा है। तो आज के वीडियो में हम ऐसे 12 तरह के ट्रांजैक्शंस डिस्कस करने वाले हैं जिनको आजकल नोटिस भेजा जा रहा है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखिएगा और ध्यान दीजिएगा कि कहीं आप तो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं। मैं हूँ सी श्वेता सक्सेना, आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैक्स सॉल्यूशंस। और अगर आईटीआर फाइलिंग के लिए आप हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं तो हमें स्क्रीन पर नंबर जो फ्लैश हो रहा है उस पर व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। तो दोस्तों, इस कैटेगरी में जो सबसे पहला ट्रांजैक्शन आता है वो है एचआरए का। बहुत सारे लोग एचआरए क्लेम करते हैं अपनी आईटीआर में, जिसमें कि फॉल्स रेंट रिसीट्स लगाकर वो रेंट का एग्जेम्पशन क्लेम करते हैं। तो इस तरह के लोगों को जो कि काफ़ी हैवी अमाउंट में एचआरए क्लेम करते हैं, उन सबको नोटिस भेजा जा रहा है और एचआरए की रेंट रिसीट्स और रेंट एग्रीमेंट उन्हें देने होते हैं। फर्जी पाए जाने पर उनके ऊपर काफ़ी हैवी पेनल्टीज़ भी लगाई जा सकती हैं। दूसरा ट्रांज़ैक्शन आता है, अगर आप अपने आईटीआर में सेक्शन 80 डी, 80 डीडी, 80 डीडी बी में काफ़ी हैवी मेडिकल एक्सपेंडिचर क्लेम कर रहे हैं, जिसकी कि आपने फर्जी रसीदें बना रखी हैं, उस केस में भी आपके पास नोटिस आ सकता है। तो फर्जी मेडिकल बिल्स मत लगाइएगा। इसके बाद आते हैं इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट्स। सेक्शन 80 सी में अब कंपल्सरी हो गया है आपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स की हैं उनके डॉक्यूमेंट नंबर देना। जैसे कि एलआईसी है आपके पास, सुकन्या समृद्धि योजना है, पीपीएफ है, तो इन सब में आपको अपना डॉक्यूमेंट नंबर या रिसीट नंबर देना ज़रूरी है। अब अगर आपने इन डिडक्शंस को क्लेम करने के लिए रॉन्ग डॉक्यूमेंट नंबर दिया है या गलत प्रीमियम बता दिया है, तो आपके पास नोटिस आ सकता है, क्योंकि ये सारे रिकॉर्ड्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास रहते हैं। अगर आप गलत नंबर देंगे तो एआई कैच कर लेता है। फिर आता है डोनेशन, जो कि काफ़ी सारे लोग क्लेम करते हैं। सेक्शन 80 जी में अगर आपने चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को डोनेशन दिया है और आप उसको फर्जी क्लेम कर रहे हैं, डोनेशन नहीं दिया आपने लेकिन आपने फर्जी दिखा रखा है अपने आईटीआर में, तब भी नोटिस आ जाता है कि ये डोनेशन आप किसे दे रहे हैं, पूरी डिटेल आपसे मांग ली जाती है। इसी तरह से दूसरा आता है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट्स को डोनेशन देना। किसी पॉलिटिकल संस्था को आपने डोनेशन दिया है काफ़ी हैवी अमाउंट का, 5 लाख 6 लाख, जबकि आपकी आईटीआर में जो इनकम दिख रही है वो इतनी नहीं दिख रही है, तो उस केस में भी मिसमैच होता है, तो आपके पास नोटिस आ जाता है आपने कहाँ दिया, किस पर्पज़ से दिया और क्यों दिया, ये सब रिप्लाई बनाकर आपको डिपार्टमेंट को देना होता है। फिर नेक्स्ट आता है सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉज़िट करना। अगर बहुत हैवी अमाउंट आप अपने सेविंग अकाउंट में जमा कर रहे हैं, 20 लाख, 25 लाख, 10 लाख, और जिसका कि आपने अपने आईटीआर में कोई भी ज़िक्र नहीं किया हुआ है या आपकी आईटीआर उसके साथ मैच नहीं कर रही है। मान लेते हैं आपकी सैलरी है सिर्फ़ 5 लाख रुपए की और आप अपने सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉज़िट कर रहे हैं 10 लाख, 12 लाख रुपए का, मिसमैच हो जाता है और डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज देता है कि ये पैसा आपके पास कहाँ से आ रहा है, आपकी सैलरी तो इतनी है नहीं। तो उस केस में भी आपको रिप्लाई ड्राफ्ट करके भेजना होगा कि पैसे का सोर्स क्या है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्रेडिट कार्ड का पेमेंट। तो क्रेडिट कार्ड के बिल्स का पेमेंट आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपका बिल का अमाउंट बहुत हैवी है, तो उस केस में भी आपके पास नोटिस आ जाता है, बिल के पेमेंट की आपसे डिटेल्स माँगी जाती हैं। नेक्स्ट आता है आईटीआर नॉट मैचिंग विद एआईएस। 26 एएस और एआईएस दोनों के साथ आपका आईटीआर मैच करना चाहिए। एआईएस के साथ आपका आईटीआर नहीं मैच कर रहा है, तब भी आपके पास नोटिस आ जाता है। 26 एएस के साथ आपका आईटीआर नहीं मैच कर रहा है, तभी आपके पास नोटिस आ जाता है। तो दोनों ही डॉक्यूमेंट्स के साथ आपका आईटीआर मैच करना चाहिए। मैच नहीं कर रहा है तो आप अपने एआईएस को मॉडिफाई करिए, उसमें फीडबैक सबमिट करिए, तभी आप उसके बाद ही अपने आईटीआर को फाइल करिए। फिर नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टी की सेल परचेज। अगर आपने प्रॉपर्टी की सेल परचेज की है, अपने आईटीआर में ट्रांजैक्शंस नहीं दिखाए हैं, तब भी आपके पास नोटिस आ जाता है। सारी डिटेल्स डिपार्टमेंट के पास रहती हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस उन्हें रिपोर्ट कर देता है। तो आपकी कोई भी प्रॉपर्टी की सेल हुई है जिसका कि अमाउंट ज़्यादा है, 30 लाख रुपए से ऊपर की अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल है, तो सारी इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट को दे देता है। तो उनके पास सारी इन्फॉर्मेशंस रहती हैं, अगर आपने आईटीआर में नहीं दिखाया है तो आपके पास नोटिस आ जाता है। और बाद में अगर आपके पास नोटिस आता है, बाद में आप अपनी अपडेटेड आईटीआर फाइल करेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पेनल्टीज़ लग जाती हैं। नेक्स्ट आता है रेंटल इनकम को डिस्क्लोज़ ना करना। आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी किराए पर दी हुई है और उसका रेंट आप रिसीव कर रहे हैं, लेकिन आप उसे अपनी आईटीआर में रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उस केस में भी आपके पास नोटिस आ जाता है रेंटल इनकम डिस्क्लोज़ ना करने के लिए। देन आता है कैश में परचेज़ करना। अगर आप 2 लाख रुपए से ज़्यादा का
कैश परचेज़ कर रहे हैं, तभी आपके पास इनकम टैक्स नोटिस आ जाता है। और फिर आता है हमारा फॉरेन ट्रैवल। अगर आप विदेश में यात्रा कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा खर्चा आप विदेश यात्रा पर कर रहे हैं, तो वो सारा आपके एआईएस में रिपोर्ट हो जाता है। आप कितना फॉरेन ट्रैवल करके आए हैं, वो अमाउंट आपका काफ़ी ज़्यादा है, आप आईटीआर फाइल नहीं कर रहे हैं, या फिर आपने अपने आईटीआर में जो दिखाई है इनकम, वो आपके फॉरेन ट्रैवल के साथ मैच नहीं कर रही है। तभी आपके पास इनकम टैक्स नोटिस आ जाता है कि इस पैसे का सोर्स क्या है। तो सोर्स आपको डिस्क्लोज़ करके रिप्लाई वगैरह फ़ाइल करना होता है, जिसमें कि काफ़ी हेवी चार्जेज़ सीए भी चार्ज करता है और आपकी मेंटल टेंशन होती है वो अलग। तो इसीलिए अगर इस तरह के ट्रांज़ैक्शंस कोई आपके हैं, तो आप अपने आईटीआर में ज़रूर रिपोर्ट करें। एक पॉइंट यहाँ पर हमारा अभी रह गया है कि जो इस साल बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है कि शेयर मार्केट में लोग बहुत पैसा लगा रहे हैं। अगर आपने शेयर मार्केट में बहुत करोड़ों रुपया लगा रखा है और आप काफ़ी मोटी कमाई कर रहे हैं, या फिर आपने काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा रखा है और आप आईटीआर में कोई इनकम नहीं दिखा रहे हैं, तब भी आपके पास इनकम टैक्स नोटिस आ जाता है और आपसे पैसे का सोर्स पूछा जा सकता है। तो इन ट्रांज़ैक्शंस के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।